नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि अब मुश्किल से आपके पास 38-39 दिन बचे हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाने वाला कोई अगर सब्जेक्ट है और सबसे पावरफुल सब्जेक्ट अगर आप किसी को मानते हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो वो है आपका साइंस। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपका सब पढ़ के आए हैं एनटीपीसी में। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब आपको भीड़ से अलग करेगा। और जाहिर सी बात है, आपको सिलेक्शन दिलाने या ना दिलाना ये किस पे डिपेंड करेगा, तो वो करेगा आपके पास पूरा पूरा साइंस पे डिपेंड करेगा। तो साइंस का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, आपके 2018 में जितने भी पेपर हुए थे सब उठा के देखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये वीडियो लाया हूँ। और ऑथेंटिक है एकदम, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आप क्रॉस चेक भी जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस के। फिजिक्स के आपके 11 से 13 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 7 से 9 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के केवल और केवल 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको शिफ्ट वाइज बता देता हूँ कि पिछले जो आपके पेपर हुए थे उसमें किस शिफ्ट में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे 25 में से। ठीक है, तो चलते हैं हम। अब देखो, बात आती है आपके कि ये 17, ठीक है, 17/9/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें आपकी फिजिक्स के 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 8 और बायोलॉजी के 5 आए थे। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो, जो यहाँ बात की जा रही है वो एकदम परफेक्ट की जा रही है। उसके बाद 20/9/2018 की जो शिफ्ट थी उसमें फिजिक्स के 11 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से 24/9/2018 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फिजिक्स के 12, केमिस्ट्री के 8, बायोलॉजी के 5। ये रैंडम मैंने शिफ्ट उठाई है ताकि आप इस पर विश्वास कर सको। ठीक है, और देखो इसमें डिफरेंस भी अच्छा आ रहा है। 27/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स के 13 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के 8, बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन आए थे। 15/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स के 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 8 और ये बायोलॉजी के 5। इसी तरीके से 29/10 को भी देख लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट में 12/8/5, 5/11/2018 को भी 12/8/5। तो ये आपका फुल हिसाब किताब रहा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं तो सब आपको पता चल गया होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है, बायो आप ऊपर से भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अब बात आती है कि अभी आप पढ़ाई अभी स्टार्ट करिए और आपका टारगेट केवल अगर 25 में से 15 नंबर लाने का भी है साइंस का, तो वो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। उससे बाहर आपका नहीं जाएंगे, मतलब 15 नंबर तो कम से कम आप उसमें ले ही आओगे। ऐसे टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, फिजिक्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। एक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है लाइट। ठीक है, लाइट बहुत अच्छे से पढ़ना। लगभग 2 क्वेश्चन, 2 या 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन आप कंफर्म मान के चलिएगा लाइट से आएंगे। साउंड से आपका 1 या 2 क्वेश्चन परफेक्ट है कि वो आना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। 2 क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, और रेयर चांस होगा कि एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं है। उसके अलावा न्यूमेरिकल आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आएंगे आपके, एक तो गति की तीनों समीकरण है। ठीक है, एक जो गति के तीनों समीकरण है वहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके, मतलब गति के समीकरण। ठीक है, एक तो गति की समीकरण से, ऊपर से आपके बल जो F = m है। उसके अलावा आपकी गतिज ऊर्जा, आपके जो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो आप आपके हाफ mv² और mgh जो 2 फॉर्मूले हैं, इनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देख लेना। एक आपके समय से न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे, जितने भी आपके पास फॉर्मूले हो सब आपको याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके एक न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हो अगर लाइट चैप्टर से। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो ना, देखो आपको एक तो लेंस के डायोमीटर पावर पूछे तो आप नॉर्मल कर लोगे। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको कि आपका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के पीछे बनेगा, आगे बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। उस पर आप ज़्यादा व्यर्थ टाइम मत गंवाना, क्योंकि बहुत टिपिकल पढ़ते हैं और इसमें एक्यूरेसी भी नहीं होती जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, तो वो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। बाकी न्यूमेरिकल अगर नॉर्मल आते हैं तो आपको करने चाहिए, और नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है ना, वो आपका है पीरियडिक टेबल। अगर आपने पीरियडिक टेबल पढ़ ली ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप वहीं सही करके ले जाओगे, और नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। इससे ज़्यादा हाई तोबा वाले क्वेश्चन में नहीं आएंगे। बस आपको पीरियडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए। 30 तक से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे लगभग जितने भी एलिमेंट है सबका आपको नॉलेज होना चाहिए, और पूरी की पूरी घोट के जाना। पीरियडिक टेबल कन्फर्म है, वहाँ से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैंने 2-3 बोला, लेकिन वहाँ से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब जो 2 इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक आते हैं वो क्या आता है, एसिड एंड बेस। आपको क्षारकता और अम्लीयता पूछ लिया जाता है कि किसका, मतलब पीएच स्केल पर मान कितना है, पीएच मान कितना है, पीएच मान क्या है, कैसे है, वो सबका पूछ लिया जाता है। तो वहाँ से एसिड एंड बेस से क्वेश्चन आ सकता है। आपको सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड जो होता है उसको बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या उसका कलर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मेटल नॉन मेटल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आएगा। तो और न्यूमेरिकल
केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। एक तो विलय विलेयता वाले कुछ बन सकते हैं, विलयन की सांद्रता पूछ सकता है वो, और उसके अलावा आपको मोलर द्रव्यमान और ये चीज़ें कुछ, मोलर द्रव्यमान और ये चीज़ें कुछ पूछ सकता है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब बात आती है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के केवल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन में भी अगर अब आप पूरी बायोलॉजी खोल के बैठ जाओ ना, तो ये आपकी मूर्खता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। सेल से लगभग एक क्वेश्चन आना फिक्स है। फिर आपकी किस्मत ही थोड़ी ऐसे वैसे हो तो इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। बाकी इतिहास रहा है 2018 से अभी तक के जितने भी पेपर बने हैं आपके, लगभग ये जो 3 टॉपिक मैंने लिखे हैं इनसे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। सेल से एक क्वेश्चन आया, कोशिका मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे 110% में लिख के कहता हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और एनिमल और प्लांट किंगडम यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखो पूरी बायोलॉजी के पीछे हमको नहीं भागना, हमको 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाए, हमको ऐसे करना है। क्योंकि बायोलॉजी में वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो आपसे होना चाहिए। बस इतना ही। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और चाहते हैं जीके, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उन पे भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।